हेलो गाइस, मैं हूं यश और आज हम बात करेंगे कि शैतान या लूसीफर का कोई वंश है या नहीं, क्योंकि इसके दो दृष्टिकोण हैं और इनमें से एक दृष्टिकोण गलत है तो दूसरा सही है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि शैतान यानी लूसीफर जो है वो हवा के पास गया और उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो शैतान का एक वंश है, और बहुत से मसीह विश्वासी इस बात को आज भी मानते हैं कि शैतान का फिजिकली रूप में एक वंश है। और ऐसा इसलिए है कि ये मान्यता का जो प्रचार है ये विलियम ब्रैनहम द्वारा प्रचारित किया गया था, और आप चाहें तो ये ऑनलाइन जाकर पढ़ भी सकते हैं, गूगल पे आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगी। तो उनका ये कहना था कि यह जो प्रकाशन है ये परमेश्वर की ओर से उनको मिला है, और उनका बहुत कुछ कहना था कि हवा और आदम से जानवर बातें करते थे, पेड़ों से भी बातें करते थे, और जब तक परमेश्वर का कंट्रोल था तब तक सब कुछ ठीक था, तब तक जो है मृत्यु नहीं थी, कुछ भी ईवल नहीं था। और विलियम ब्रैनहम के अनुसार शैतान ने हवा को बहकाकर अदन को अपने वश में कर लिया था, और उनके अनुसार यानी विलियम ब्रैनहम के अनुसार शैतान जो है वो जीत गया वचन को धोखा दे करके। विलियम ब्रैनहम या उनके मानने वालों को ये पूरा यकीन है कि हवा ने शैतान के साथ व्यभिचार किया, यानी अपने पति को छोड़कर शैतान के साथ सेक्स किया और उसकी कैन उत्पन्न हुआ। यानी जो शैतान था, जो सर्प में था, वो स्पर्म को कंटेन करता था, और ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना 3:12 में, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था। और फिर वे कहते हैं कि हाबिल जो था वो आदम और हवा का बेटा था, पर कैन जो था वो शैतान से पैदा हुआ था। और इस थ्योरी को मानने वाले पूरा जोर देते हैं कि इस तर्क को आप मान लें, पर ये भूल जाते हैं कि उत्पत्ति 4 अध्याय में क्या लिखा है। वहाँ ये लिखा है कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की कृपा से एक पुरुष पाया है। यहाँ पर बाइबल कहीं भी शैतान का या सर्प का जिक्र नहीं कर रही कि हवा के पास वो गया या हवा उसके पास गई और गर्भवती हुई। विलियम ब्रैनहम या उनकी शिक्षा के मानने वाले बड़े अजीब और नए नए तर्क देते हैं। शुरू में ये थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाएंगे कि ये बात सच है, पर इन्हीं सब बातों पे यदि आप और स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब बातें खोखली हैं और परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, सुसमाचार के भी खिलाफ है। तो विलियम ब्रैनहम की ये जो थ्योरी है, उनके मानने वालों की बेबुनियादी बहस पर कुछ सच्चाइयों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ उनका मानना है कि पेड़ ही शैतान था, वही भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। फिर एक तरफ ये कहते हैं कि जो सर्प था वो आधा मनुष्य था, या मनुष्य की तरह दिखता था या चलता था। और फिर वो एक तरफ मानते हैं कि शैतान और आदम के बीज को मिलाकर कैन उत्पन्न। अगर हम इस मान्यता को मान भी लें तो हवा ने किसके साथ सेक्स किया, पेड़ के साथ या अर्ध सर्प के साथ? और यही नहीं, इसका अर्थ तो फिर यह भी हो गया कि आदम ने भी व्यभिचार किया। अब अगर इसी बात पे फोकस करें तो उनका ये कहना है या मानना है कि बिना आदम के वो पहला बीज फलवंत नहीं हो सकता था, इसलिए कैन जो था वो श्रापित था, क्योंकि वो शैतान और आदम के बीज से मिलकर एक मनुष्य बना था। पर अगर पढ़ा जाए तो बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, और ना ही बाइबल कहीं दर्शाती है। कैन श्रापित कैसे हुआ बाइबल ये जरूर दर्शाती है। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके 10 पद में बात दर्शाई गई है कि कैन ने अपने भाई को मार दिया और उसी के बाद वो श्रापित हुआ। आदम के बीज और शैतान के बीज की बात जो है मैं आगे क्लियर करूंगा, लेकिन एक नए तर्क पे और ध्यान दूंगा जहाँ पे ये कहा जाता है विलियम ब्रैनहम के मानने वालों के द्वारा कि कैन तो शैतान का ही बीज था, पर आदम के हवा के पास जाने से गर्भवती होने पर हवा के गर्भ में 2 बच्चे थे, और दोनों एक ही समय में आगे पीछे के पल में पैदा हुए। और वह इस वचन का इस्तेमाल करते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके 1 पद में, जहाँ पे ये लिखा है कि आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। तो उनका ये कहना है क्योंकि वहाँ आदम के दूसरी बार हवा के पास जाने का वर्णन नहीं है, तो ये कहते हैं कि वो शैतान का बीज था और एक आदम का बीज था। और उनका ये कहना है कि एक सर्पेंट सीड है और एक आदम का सीड है, जिसमें परमेश्वर एक को नाश करेगा और एक का उद्धार करेगा। और कहीं ना कहीं ये थ्योरी कैल्विनिज्म से बहुत मेल खा रही है, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों को नाश होने के लिए रखा है और कुछ मनुष्यों को बच जाने के लिए रखा है। पर कैल्विनिज्म पे हम आज बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे, और अभी बात करेंगे हम सर्पेंट सीड के ऊपर। तो ये बात बिल्कुल सच है कि सर्प जो था वो चल सकता था, बोल सकता था, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसके पास मनुष्य के समान अंग थे, मतलब कि पूरी तरह उसके पास मनुष्य के समान अंग नहीं थे, या वो स्पर्म जनरेट कर सकता था। क्योंकि आज भी कुछ सर्पों में आगे या
पूंछ की तरफ उनके पांव होने के सबूत मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि उनके पास एक समय में पांव थे, पर जननांग के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें कि ऐसा हुआ था, तो भी ये बात गलत साबित हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी रचना को नहीं बदला था, पर उसके अंग बदले थे। क्योंकि सरपेंट की बात अगर हम करें तो उसका डीएनए चेन और ह्यूमन का डीएनए चेन मैच नहीं हो सकता, जिससे कि बच्चा पैदा होने की संभावना ही पैदा नहीं होती। क्योंकि सरपेंट जो है वो एक रेप्टाइल है, यानी स्त्री सर्प है। तो एक स्त्री सर्प और स्तनधारी के बीच में अगर मेल भी हो तो उससे कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। बात अगर करें रेप्टाइल के सीड की, यानी सरपेंट के सीड की, तो उसके जो सीड यानी उसके जो अंडे होते हैं वो छिलकेदार होते हैं, पर मनुष्यों में या स्तनधारियों के अंदर जो अंडे होते हैं वो कोशिकाओं की तरह होते हैं। और इन दोनों का डीएनए चेन डिफरेंट है। दोनों के डीएनए चेन को मिलाकर भी मनुष्य नहीं बन सकता, पर किसी ह्यूमन या किसी जानवर के अंग को मिलाकर एक हाइब्रिड जरूर तैयार किया जा सकता है। विज्ञान जगत में बात करें तो उन्होंने कोशिश तो की है, पर उन्हें अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। सिर्फ यदि बात अगर वंशावली की ही कर लें तो यह भी साफ है कि परमेश्वर ने संपूर्ण वंशावली मनुष्य यानी आदम की ही रखी है। इसलिए पहला मानव आदम कहलाया गया और पहली स्त्री में आदि माता हव्वा ही हुई। बाइबल में अगर कैन की भी वंशावली है तो दूसरे हाबिल यानी शैत की भी वंशावली है। इसलिए अगर हर चीज को एकदम लिटरली ही लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यूहन्ना और यीशु मसीह इजराइलियों को, खास करके सदूकी और फरीसियों को, हे सांप के बच्चों कहकर संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझें कि वो अर्ध सर्प थे या वो संपूर्ण सर्प थे जो चले आ रहे थे, और यीशु मसीह और यूहन्ना उनको कहते हैं हे सांप के बच्चों, जबकि वो तो शैत की वंशावली से हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना उन्हें हे सांप के बच्चों कहकर संबोधित करते हैं। यीशु मसीह ने राजा हेरोदेस को लोमड़ी कहा और ये भी कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो क्या हम यहाँ पे ये मान लें कि सर्प के, लोमड़ी के, बिच्छुओं के वंश हैं, या राजा हेरोदेस भी कहीं ना कहीं लोमड़ी की तरह दिखता था, या वो लोमड़ी के वंश का था? और यहाँ पर ये बात कोई भी बता सकता है कि ये बात अक्षर रूपी नहीं अपितु रूपक है, जो स्वभाव दर्शाने के लिए इस्तेमाल हुआ है और आज भी होता आता है। बाइबल साफ रीति से कहती है, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसके 26 पद में, कि उसने एक ही मूल से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया कि संपूर्ण पृथ्वी पर बस जाए। पर इसके विपरीत यह भेदभाव एक गलत शिक्षा है, एक शैतान का वंश है, जो कि एक का बचाव व दूसरे का नाश करने के लिए है। और यह सुसमाचार से बिल्कुल विपरीत है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। अब विलियम ब्रैनम के जो मानने वाले हैं वे शायद ये बात को नहीं जानते कि ये थ्योरी जो है वो परमेश्वर द्वारा उन पर प्रकाशित नहीं हुई है, पर डैनियल पार्कर की है, जो अमेरिका के बैप्टिस्ट पास्टर थे 1844 में। ये बात विलियम ब्रैनम ने उनसे कॉपी की है। यहाँ पर मैं विलियम ब्रैनम के जीवन या उनके विश्वास पर उंगली नहीं उठा रहा, पर उनकी ये शिक्षा गलत है। विलियम ब्रैनम के जो मानने वाले हैं उनका पेड़ों के साथ एक अलग ही ऑब्सेशन है, जिसमें वे मनुष्यों को या इजरायलियों को पेड़ कहते हैं या पेड़ बताते हैं। और बाइबल में जो वर्सेस मनुष्यों के लिए या इजरायलियों के लिए रूपक के रूप में इस्तेमाल की गई है, वे उन्हीं वचनों का सहारा लेते हैं इस थ्योरी को प्रूव करने में। और यहाँ पर हम जानते हैं कि पेड़ पौधे, खेत, ये सब रूपक हैं जो मनुष्यों को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। क्योंकि अगर लिटरली लें तो क्या याकूब कीड़े के जैसा दिखता था? क्योंकि परमेश्वर ने तो याकूब को कीड़े सरीखे याकूब कहा, पर नहीं, क्योंकि यहाँ भी सरीखा जो है वो रूपक को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमें पेड़ पौधे की समानता में नहीं बनाया, अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है, और परमेश्वर कोई पेड़ नहीं है। इसलिए जीवन के पेड़ को भी परमेश्वर न बनाए, क्योंकि परमेश्वर अद्वैत है। इसलिए डी गॉड के नाम पर रूपक को असल ठहराना गलत है। रूपक सिर्फ उदाहरण के लिए है, जो समझाने के लिए प्रयोग हुआ है, और उत्पत्ति में लिखी बातें जो अदन में हुई वह रूपक नहीं है। वह पेड़ और सर्प और मनुष्य तीनों अलग थे। इन्हीं कारणों के ऊपर पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसके 4 पद से ये बात लिखी हुई है कि और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है वैसे ही। फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिर
कर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं। यदि परमेश्वर सचमुच आदम के वंश को या सर्प के वंश को बांटता नाश या उद्धार पाने के लिए, तो ये बात कभी नहीं लिखी जाती कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने जगत में आया। क्या शैतान संतान उत्पन्न कर सकता है जैसा मनुष्य संसार में पैदा होते हैं? नहीं, पृथ्वी पर मनुष्य परमेश्वर द्वारा रचे गए हैं। और आज हम कैसे कह पाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं? अपने उस स्वभाव से जो हमें उद्धार प्राप्त करने से मिलता है परमेश्वर के द्वारा, अपने पिछले स्वभाव को मारकर जो कि बुरा है, और नया स्वभाव चॉइस पे आधारित है कि हम क्या चुनते हैं। कैन या हाबिल जैसे, कैन अपने स्वभाव से शैतान की संतान कहलाया, ना कि हवा के व्यभिचार से। प्रेम करना परमेश्वर के स्वभाव से है उसके बच्चों में, क्योंकि वे आत्मिक रूप से परमेश्वर से जन्मे हैं। इसलिए लिखा है रोमियो 8 अध्याय और उसके 14 पद से, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत होकर, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह कर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का बीज कहा गया है, और जब वह बीज हमारे हृदय की भूमि पर पड़ता है तब वह जीवन में कार्य करता है। और यह बात भी एक रूपक है, और यह रूपक जो है ये सत्य को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। इसलिए जो कोई स्वभाव ही से बुरा है और बुरा करने को चुनता है, वही सर्प यानी शैतान की संतान है। पर जो स्वभाव से बुरा होने के बावजूद भी अच्छाई और सत्य को चुनता है, वही परम प्रधान परमेश्वर को चुनता है और परमेश्वर से जन्मा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी वचन के प्रति आदर करना क्या होता है।